नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियों के कार्यक्रम में आज के अतिथिगण जिनका हम परिचय कराना चाहेंगे, आप श्रीमान अवधेश कुमार मिश्र, आप एक विद्यालय में प्रवक्ता हैं, आप गोला से हैं। आप श्रीमान विनोद स्वर्णकार समाज सेवी हैं, आप भी गोला से हैं। और आप श्रीचंद शुक्ल अध्यापक हैं और आप कवि भी हैं, आप भी गोला से हैं। हम आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मान करते हैं और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज का मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है, तो आप लोग इस कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रेरणादायी कहानियों को प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम श्रीमान अवधेश कुमार मिश्र जी से ही निवेदन करना चाहेंगे। आप एक विद्यालय में प्रवक्ता हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आप अपनी मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियां जो हो वो प्रस्तुत करें। मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजक एडवोकेट समाज सेवी हमारे प्रिय श्री राजेंद्र विनोत्री जी, हमारे समीप बैठे हुए समाज सेवी श्री विनोद स्वर्णकार जी, और उनके बाईं ओर बैठे हुए श्रीधर शुक्ल जी, श्रीचंद शुक्ल जी, जो कि हमारे परम प्रिय हैं और आप एक शिक्षक हैं। प्रेरणादायी कार्यक्रम जो कि एक प्रशंसनीय और सराहनीय प्रयास है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने इस तरह से प्रेरणादायी कार्यक्रम के माध्यम से समाज की एक अहर्निश सेवा का जो क्रम चलाया है वो निरंतर चलता रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। और इसी क्रम में मैं आपसे ये आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक ऐसी घटना जो लगभग 10-12 वर्ष पूर्व की रही है। मैं अनायास अपने कॉलेज से निकला और लखीमपुर रोड स्थित एक विद्यालय पहुंचा और उस विद्यालय में पहुंचने पर वहां के प्रधानाचार्य से मिलने की इच्छा हुई और वहां की आया को माता से मैंने ये पूछा प्रधानाचार्य जी कहाँ हैं। उन्होंने प्रधानाचार्य के कष्ट तक वो मुझे ले गई। प्रधानाचार्य जी ने कहा बैठिए, मिश्रा जी के लिए पानी लाओ। मैंने पानी पिया। बोर्ड की परीक्षा में वो पूरी तरीके से तत्पर थे, तल्लीन थे। और इसी बीच उन्होंने अपने इशारों से ही चाय का शायद ऑर्डर दिया, चाय भी आ गई। लेकिन मैं एक ये तन्मयता देख रहा था कि वो मेरी आवभगत के साथ ही वो अपने कार्य में बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लगे। और संभवतः ये बोर्ड तीसरे दिन ही परीक्षा पहली हिंदी की प्रथम पाली में होने वाली। एक 15-20 मिनट तक कुछ हमारा उनका जो है संक्षिप्त वार्तालाप हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जाना है। ये कहते हुए उन्होंने कुछ इस तरह से ये कहा कि मुझे लगा कि शायद वो अनुमति मुझसे ही मांग रहे हैं। मैंने भी बड़े सहज भाव से ये कहा कि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा कि आप कहाँ जा रहे हैं जी, ये उचित समझें तो ठीक। यूं अगर देखा जाए तो बोर्ड की परीक्षा का एक मानसिक दबाव परीक्षार्थी के साथ साथ उसके आयोजन से पूर्व प्रधानाचार्य के ऊपर भी होता है कि हर चीज की तैयारी करनी है, तमाम नियमावली हैं, तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं और उस श्रम साध्य कार्य में तल्लीन व्यक्ति के समक्ष एकदम से प्रश्न करना कि आप ये दो चीज समझे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनका जो उत्तर आया वो बहुत ही प्रेरणादायी। अच्छा। और उसके पीछे उन्होंने कहा कि मेरे बड़े पुत्र का देहांत का समाचार मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं क्योंकि ये कार्य मुझे करना अति आवश्यक था, इसलिए मैं ये कार्य पूरी तरीके से संपन्न करके और परसों में परीक्षा विधिवत शुरू कराऊंगा। मेरी गाड़ी आ चुकी और मैंने देखा कि गाड़ी की आवाज़ उनके ऑफिस के सामने गाड़ी लगी। जिम्मेदारी पूरी भाई। मैंने थोड़ा सा घटना की जानकारी की और मेरे कुछ उत्सुकता भाव देख करके मैंने कुछ कहा नहीं। मैं खुश निःशब्द हो चुका था, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा पुत्र जो कि सेवा कल्प में था
हरिद्वार में था। कुछ बच्चों को स्नान कराने के लिए गंगा नदी में ले गया। जी। वहाँ वो डूब रहे थे। जी। कई बच्चे थे, उनमें से बचाने के प्रयास में वो स्वयं अच्छा। डूब करके और उसकी मृत्यु वो बचाने के चक्कर। जी। मेरे दिमाग में प्रिंसिपल साहब जा चुके थे जी। मैं उठ खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि क्या इससे बड़ी प्रेरणा इस जीवन में बहुत बड़ी अद्भुत है। बहुत बड़ी प्रेरणा। ईश्वरीय प्रेरणा है पुत्र है कि एक तरफ पुत्र है जी, उस मोह से विलग रहते हुए अंतर्द्वंद में वो स्वयं व्यक्ति रहे होंगे। जहां तक मैं समझता हूँ अंतराभास से वो दुखी हुए होंगे, लेकिन चेहरे पर उनके सामने कोई भी शिकन नहीं आई। उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, श्रम निष्ठा से बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को पूरी परिणीत की और उसके पश्चात जो उनका एक सामाजिक दायित्व था उसके लिए वो निकल। बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं श्रीमान विनोद स्वर्णकार जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक कोई भी कहानी हो प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो आपकी श्रृंखला चल रही है जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और आज के दिन आपने जो हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है जी, उसके लिए अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके व्यापारी समाज में जन्म लिया है जी, एक अपनी सच्ची कहानी आपके समझ सकते। बिल्कुल स्वागत है, पेश करें आप। 1984 का वक्त था जी, मन में इच्छा रहती थी जी, समाज में लोग हमें जाने जी, और आए दिन भ्रष्टाचार के संबंध में अखबारों में जी, टीवी चैनल में आया करता हाँ था। बिल्कुल उसको देखा और पढ़ा करता था, जी, मगर अनुभव नहीं जी, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार जी, जी, है। जी, हमने उस समय अपनी छोटी सी इकाई बर्फ बनाने की लगाई जी, और 2 साल का हमें जो उसमें अनुभव मिला, जी, मैं जिस ऑफिस में गया जी, बिना वहाँ पे उनको हमें दिए दान दक्षिणा जी, जी, हमारा कागज आगे नहीं बढ़ा। हाँ, पराकाष्ठा उस दिन हो गई जी, 1986 को, जी, जब एक विजिलेंस की इकाई आके हमारे बर्फ खाने पे बिजली विभाग की चेक करती है अच्छा, और नाहक हमारा उत्पीड़न का प्रयास करती अच्छा, है, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं था, जी। विभागी गलती थी। जी, जी, उसके बावजूद उन्होंने हमें उस जमाने में जब बहुत एक लंबा चौड़ा बिल उपलब्ध कराया, इसको आप जमा करिए, जी, परेशान करने को परेशान करने के उद्देश्य से या हमसे पैसे की उन्होंने इच्छा रखी जी, देंगे। खैर हमने भी उस समय ये सोच लिया जी, कि इस बार हम इनकी मंशा को पूरा नहीं होने बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके लिए हमें चाहे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, बिल्कुल, बिल्कुल, हम लड़ेंगे। बिल्कुल, तो उस लड़ाई के साथ में जी, दूसरा उद्देश्य मेरा भी पूरा होता गया। जी, और इच्छा थी कि समाज सेवा में लोग हमें जाने। जी, उस लड़ाई में हमें यहाँ तक हमारा उत्पीड़न हुआ, जी, हम एक तरफ उनसे मुकदमा लड़ते रहे जी, और वो हमें अपने बिजली की जो विजिलेंस टीम। उपलब्धता जी। थी उससे वंचित करने का प्रयास कई बार किया कि इनका हाँ। हम डिस्कनेक्शन कर दें, इनका व्यापार बंद हो जाएगा, तभी सरेंडर हो जाएगा। हाँ, सरेंडर, मगर हम बराबर लड़ते रहे, उनकी मंशा को हमने पूरा नहीं होने दिया। बिल्कुल सही। में हमारा उत्पीड़न जो भी हुआ आर्थिक मानसिक, जो भी, उसको भी हमने बर्दाश्त किया बिल्कुल सही, और उससे हमें जो सीखने को मिला, जी, नुकसान तो हुआ मेरा उसमें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसमें जो सीखने को हमें मिला वो हमने लोगों में अपना अनुभव हाँ, शेयर किया जी। उसमें फिर आज लगभग 35 वर्ष हो गए जी, इस 35 वर्ष के दरमियान भगवान भोलेनाथ की कृपा से जी, हजारों कंज्यूमर जिले में होंगे जी, जिनको हमने अपनी सेवा दी। अच्छा, अरे वेरी गुड, अच्छा, 10, 20, 50 की बात इसलिए नहीं करता हूँ। अब वो आगे बढ़ाया होगा उन्होंने आपने सेवा वो आगे बढ़ाया होगा उन्होंने क्या, जी, एक बार अवसर हुआ तब बनवारी लाल कंछल जी हमको इसी मुद्दे को लेकर के जी, जिले में भ्रमण कराया।
जी 2000 में। जी। और उसके बाद उन्होंने भी विद्युत प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष अरे बनाया। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही। और 3 महीने में एक बार ऊर्जा मंत्री के साथ जो मीटिंग होती थी उनकी, जी तो उन्होंने 3 बार हमको अपने साथ किया। बहुत सही। हमें सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मिली, जी हमने 2 बार ऐसा समय आया कि 2 व्यक्तियों का मकान इसी विभाग के द्वारा नीलामी के स्टेज पर पहुंच गया था। अच्छा। और एक कंज्यूमर पलिया का था जी और वो तारीख मुझे याद है, जी 23 दिसंबर की रात में 11 बजे वो कंज्यूमर हमारे पास आया था। जी जी। 27 दिसंबर को मकान की नीलामी की डेट थी। हाँ हाँ, वकीलों ने भी ये कह दिया था कि हाई कोर्ट के बिना स्टेज की नीलामी नहीं रुक सकती। बिल्कुल सही जी। मगर वो जो अनुभव हमको जो मिला, पुराना अनुभव, जो उनके साथ हम लड़े, हाँ हाँ हाँ, उसमें हमने जो जानकारी हमको स्कूल में पढ़ के मिलती, विद्यालय में जाके मिलती, वो हमें प्रैक्टिकल मिल गई। वो हमें प्रैक्टिकल में हाँ मिली। हाँ हाँ जी और हमने उस प्रयास में अपने आप को सफल कर पाए जी। कि उस मकान की नीलामी हमने रुकवा दी। अरे बहुत 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 उस दिन बहुत हमें अच्छा इतनी जी। अच्छी नींद आई। अरे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो सेवा है। व्यक्ति था, अगर किसी का हम मकान बचा लें तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और जो व्यक्ति रात में आया था वो 35,000 रुपए हमको हाथ पे उसने रात में रखे थे जी। कि इसके अलावा कुछ नहीं है, रो रहा था। अरे वाह भाई, और हमने ऊपर बहुत वाले बड़ा के दया बहुत बड़ा से- पुण्य काम किया आपने जी और एक कंज्यूमर आपके भिजवा का है, जी। नरेश लाइट वाले का रिश्तेदार है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी सेम इसी तरह मैटर था। बहुत सही। तो ये 2 पुण्य के काम बहुत भी इसी धन्यवाद। माध्यम से हो गए। नहीं, अनुभव कर काम करता है। और सबसे बड़ी खुशी हमें तब हुई, जी इसी दरमियान एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोलाम आया था, जी। वो हमसे बड़ा नाराज हो गया अच्छा अच्छा कि आप तो हर कंज्यूमर के साथ चले आते हो। जी तो हमने कहा आपत्ति आपको क्या है? मैं साथ में कंज्यूमर के आता हूँ, जी। मैं उसके कागज लेकर के नहीं आता हूँ। नहीं नहीं सही है, उसके साथ आता हूँ, कोई उसके मतलब साथ बीच में आता कोई हूँ। हम हाँ, पारदर्शिता के नहीं साथ नहीं, आता कोई हूँ। बीच में हमारा कोई रोल अलग से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, साथ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर के जब वो यहाँ से ट्रांसफर होकर के गए, जी तो उसके बाद एक जीपी शर्मा आए थे जी। एक्सचेंज साहब। जी हम उनसे जब पहली बार मिलने गए, जी परिचय दिया, तो जी। उन्होंने हमारा विजिटिंग कार्ड अपनी टेबल से निकाल के हमको दिया कि पिछले वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आपका ये कार्ड हमको दे गए हैं कि अगर ये आ जाए तो इनका काम मत रोकना। तो मैंने उस दिन अपने आप को अरे नहीं सफल मान लिया। नहीं, बहुत इस- अच्छा काम किया आपने। इस समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा। आपको अगर कोई अनुभव है, बिल्कुल वो काम तो करता है। आप दूसरों के लिए उसको बांटिए, बिल्कुल बांटना चाहिए, भलाई शेयर में- करना चाहिए। उसको भलाई में लगाइए। हाँ, बिल्कुल। अगर अपने तक रखा नहीं तो तो बेकार, उससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना चाहिए। और साथ में इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को यही कहूंगा हाँ, बिल्कुल। कि अगर आपके पास कोई भी प्रतिभा है बिल्कुल। तो उसको बिल्कुल शेयर करिए, उसको बिल्कुल जितना बढ़ सके, लेकिन बढ़ेगी तभी जब आप संघर्ष करें। जब संघर्ष करें, सरेंडरवादी नीति अपनाएंगे तो नहीं बढ़ेगी। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं श्रीचंद शुक्ला जी, आप एक विद्यालय में अध्यापक हैं, आप कभी भी हैं, आप गोला से हैं, हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी। सर्वप्रथम हम श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए मोटिवेशनल स्टोरी नामक कार्यक्रम जिसका कि आप आयोजन करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ में हम अपने बीच में उपस्थित अपने गुरुवर से को प्रणाम करते हुए उनसे आदेश चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो है दो शब्द रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक छोटी सी कहानी है प्याद, तो उसके अंतर्गत एक राजा थे जी। तो उन्होंने एक बार सोचा कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं और जो मंत्रीगण हैं, हम देखें कि ये कितनी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए उन्होंने अपने अंतर्गत अपने अंदर कार्यरत 3 मंत्रियों को बुलाया और उनको एक बड़ा सा थैला दिया और उनसे कहा कि आप लोग बाग से जाइए और इसको बढ़िया से मीठे मीठे आम से भर करके लाइए और जो पहले लेकर के इनको आएगा उसको पुरस्कृत किया जाए। अच्छा। तो तीनों मंत्री जो थे वो अपना अपना थैला लेकर के बाग को गए। तो पहले वाले मंत्री ने सोचा कि अगर इसको हम जल्दी हमें पहुंचना है तो कच्चे पक्के आमों से भर लें और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसने क्या किया कि नीचे नीचे जो थे
थैला में कच्ची अमिया वगैरह तोड़ करके भरी। जल्दी में जी। हाँ, और ऊपर से अच्छे अच्छे आम तोड़ करके सजा लिया बहुत सही। और वो वहाँ उनके दरबार में पहुंच गया। हाँ सही। दूसरा वाला जो था उसने भी यही सोचा, उसने क्या किया, पत्ते वगैरह थे नीचे डाल करके झोला दिमाग में, लगाया उसने, जी। हाँ पत्ते भरे और वो भी ऊपर पहुंच से गया। अच्छे अच्छे आम लगा लिए वो और पहुंच गया। दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तीसरा वाला जो था उसने उससे बाग से अच्छे अच्छे आम कलेक्ट किए। मतलब वो तो जब अच्छे उसमें आम priority थी। हाँ, जब उसने अच्छे आम से थैला भरा तो उसको बड़ा टाइम भी लगा हाँ। और लास्ट में पहुंचा। बहुत सही। ठीक। तो राजा ने सोचा और राजा ने कहा कि अपने मंत्री को, दूसरे उसको सेनापति को आदेश दिया जी। कि जाइए अब इन तीनों लोगों को एक एक कमरे में 15-15 दिन के लिए बंद कर दीजिए बहुत जाकर सही, के, बहुत सही। जहाँ पर इनको कोई खाना नहीं दिया, यही आम खाएं। यही आम खाएंगे। बहुत सही। और बहुत सही। तो वो जो राजा था हाँ उसका ये आदेश हुआ हाँ, तो वो बिल्कुल। सेनापति ले जा करके अलग अलग रूम में तीनों को बंद कर दिया। हाँ हाँ बहुत सही। और अब यहाँ पर जो पहला वाला था हाँ उसने अच्छे आम खाना शुरू किया। शुरू में तो उसने अच्छे आम हाँ, खाए, हाँ, लेकिन हाँ। चूंकि वो थोड़े थे कुछ दिन उसके चले और उसके बाद वो कच्चे आम को उसने खाना शुरू किया। अब कच्चे आम जब वो खाने लगा तो उसकी तबीयत खराब वो हो तो खराब हो जाएगी। और उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हाँ, फिर? दूसरे वाले ने तो बहुत कम आम रखे थे, उसके नीचे से पत्ते भरे थे, हाँ, 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 उसके एक बेईमानी आध निकल दिन में गई ही खत्म हो गए। बेईमानी निकल गई। बेईमानी एक आध दिन में ही उसके आम खत्म हाँ, हो हाँ, गए। हाँ, बिल्कुल और फिर सही। उसने पत्ते खाने शुरू किए। हाँ, हाँ। अंततः उसका भी वही परिणाम हुआ हाँ। और वो भी बीमार हो गया, उसको भी अस्पताल भेजना पड़ा। तीसरा। और तीसरा वाला जो था उसने ठीक से 15 दिन गुजारे तो प्योरिटी अच्छे आम है, खा फिर से। करके। हाँ। और वहां से जब निकला तो उसकी सेहत बाकायदा बहुत अच्छी थी। बहुत सही। तो राजा ने फिर क्या किया, जी। राजा ने उनसे पूछा जी। कि भाई बताइए इसकी सेहत अच्छी रही हाँ। और आप लोग क्यों बीमार हुए। तो पता चला कि इन लोगों ने जो था अपना काम ठीक से नहीं किया। नहीं किया। हाँ, और तो राजा ने जो तीसरा वाला कैंडिडेट था उसको पुरस्कृत किया, उसको और दोनों को जेल भिजवा दिया। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना, जो भी आप अपना काम करें पूरी ईमानदारी से करें, पूरी निष्ठा से करें जी, जी। और उसका अच्छा फल आपको देर समय भला मिले, लेकिन मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका अब इस कार्यक्रम में आए सभी लोग मैं धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में भी अगर इस कार्यक्रम में हमारा निवेदन अगर आप तक पहुंचे तो हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे, उस कार्यक्रम में आएंगे। और आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।